किसान आंदोलन में क्रूरता की सारी हद हुई पार। एक 35 वर्षीय दलित युवक को निहंगों ने मारकर लटकाया। एक 35 वर्षीय युवक जो कि मजदूरी का काम करता था, उसको निहंगों ने मार के मंच के ठीक 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग के साथ लटका दिया। पहले उसका हाथ काटा गया, फिर उसे तरपा तरपा के मारा गया। ये सारे वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आप समझ सकते हैं क्या दृश्य रहा होगा। एक 35 वर्षीय, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, एक 35 वर्षीय दलित युवक जिसका नाम लखबीर है, उसको मार करके निहंगों ने बैरिकेडिंग से लटका दिया। पहले उसका हाथ काटा गया, फिर उसे तरपा तरपा के मारा और मारने के बाद बैरिकेडिंग से लटका दिया। 35 वर्षीय युवक जो कि दलित था, मजदूरी के काम करता था। इससे पहले लाल किला हिंसा, जिसमें 500 पुलिस वाले को पूरी तरह से पीटा गया था। उसके बाद रेप कांड हुआ था इसी किसान आंदोलन। उसके बाद बल्लभगढ़ का घटना भी आपको याद होगा, जहाँ पर जला के मारने की कोशिश की। और हो सकता है कि लखीमपुर की घटना भी इसी तरह से, इसी कड़ी से जुड़ी हो। हालांकि कोई भी इस पर अभी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं हो सकता, संभवतः ऐसे ही घटना का अंजाम देने की कोशिश लखीमपुर में किया गया था और गाड़ी पर पथराव करके उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि गाड़ी के अंदर भी दबने से 4 किसान मारे गए। वो किसान बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन उसके पीछे से जो हमला किया, जिसके डर से वो गाड़ी भागी थी, वो लोग कौन थे आज तक उनको नहीं पकड़ा गया, ना उसके बारे में कोई बात कर रहा है। उसके बाद आज दशहरा के दिन एक 35 वर्षीय युवक जिसकी लाश मिली है, दलित है, मजदूरी का काम करता था, उसको मार करके निहंगों ने, या ये कहें कि खालिस्तानियों ने, निहंगे ऐसे नहीं कर सकते और मैं सारे निहंगों को बदनाम नहीं करना चाहता। ये खालिस्तानियों ने जो इस किसान आंदोलन में किसान के भेष में घुसे हुए हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग से लटका दिया है। इतना विभत्स तस्वीर है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने हाइड करा इसको। इसके अलावा मारने के बाद इन्होंने, निहंगों ने स्वयं वीडियो वायरल किया और सरकार को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि मुझे तो मोदी का पुतला जलाना था, लेकिन आज इसकी पुतला जलेगा। यानी कि जानबूझ के मारा और अब उसको जलाया जाएगा। और साफ साफ वीडियो में कहा जा रहा है पंजाबी भाषा में कि मुझे तो मोदी का पुतला जलाना है, मोदी का पुतला की जगह आज ये जलेगा। और उस नौजवान को, मासूम को, निर्दोष व्यक्ति को मार के जला दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर दलित के नेता, मजलूमों के नेता, गरीब किसानों के नेता सब के सब खामोश है। लाल किला कांड तो आपको पता होगा, 26 जनवरी में किस प्रकार से इन निहंगों ने तलवारबाजी की, डंडे चलाए और 500 पुलिस वालों को घायल कर दिया। उसके बावजूद भी सरकार, जो अभी के वर्तमान की बीजेपी सरकार है, निकम्मी सरकार, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ बीजेपी सरकार कि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्टिंग करता है। लेकिन इतने के बावजूद भी किसी भी एक किसान नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया। दो चार को इधर उधर से गिरफ्तार करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश किया गया। उसी का परिणाम है कि लखीमपुर में 9 हत्याएं देखने को मिली, 4 गाड़ी से कुचल के और 5 डंडे से पीट पीट कर। इतनी हत्याओं के बावजूद भी
सरकार चुप कैसे है, इस पे सबको आश्चर्य होता हो। सरकारें कौन सी नोबल शांति पुरस्कार पाना चाहती है, ये जनता जानना चाहती है कि मोदी जी आखिर आप कौन सी नोबल पुरस्कार चाहिए आपको, सब कुछ तो मिला, भारत के लोगों ने आपको सब कुछ दिया, वोट दिया, सम्मान दिया, लेकिन अब आपको कौन सी नोबल पुरस्कार चाहिए कि आप इस खामोशी से 26 जनवरी के 500 पुलिस वाले जो किसी के बेटे थे, किसी का पति थे, किसी के बाप, उनकी कमर तोड़ दी, आज तक बेचारे जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी देश के कानून व्यवस्था इतनी कमजोर लाचार है कि एक भी व्यक्ति को, एक भी नेता को उनमें से किसी ने कहा था कि लाठी डंडा लेके आना, मतलब कि लाठी डंडा लाने का क्या मतलब था। लेकिन आज तक कोई भी किसान नेता पकड़ा नहीं गया, उसको कोई भी सजा नहीं। आखिर कैसे क्या होगा देश में, कैसे चलेगा ये देश जब सरकार हमारी चुपचाप बैठी रहे, इतनी बड़ी सबूत होने के बावजूद भी सरकार खामोशी खामोशी लगाए बैठे। आखिर कौन सी शांति पुरस्कार चाहिए आप। हिंदुओं की हालत किसी से छुपी नहीं है, और ये निहंगों ने और जो बर्बरता आज किया है वो असहनीय है। मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि मैं निहंगों सबको नहीं कहना चाहता, क्योंकि धार्मिक चीज़ें हैं, और मैं इनमें से जो खालिस्तानी समर्थक हैं निहंगे, उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मार करके एक गरीब मजदूर आदमी जो 35 वर्षीय था, जिसका नाम लखबीर था, उसको सिंधु बॉर्डर पे मारने के बाद बैरिकेडिंग से लटका दिया गया, उसका वीडियो शूट किया गया, वीडियो शेयर करके सरकार को खुलेआम धमकी दी जा रही है, सरकार को खुलेआम चैलेंज की जा रही है, लेकिन हमारी सरकार अभी तक खामोश है। हमारी सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार सब कुछ देखती रही है। दिल्ली पुलिस सब कुछ देख रही है, सड़क जाम है, लोग घंटों घंटों घूम के अपने घर की रास्ता तय कर रहे हैं। कई लोगों को 4-4 घंटे लग जाते हैं जाम लगने के बाद, लेकिन दिल्ली पुलिस, दिल्ली की सरकार तो उसके समर्थक है, उसको तो कुछ कहना नहीं होता, निकम्मी सरकार है। लेकिन जो दिल्ली के देश की सरकार है, पुलिस जिसके अंदर है, वो अमित शाह जी आके हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे। जनता आपसे भी पूछती है सवाल, आखिर वो कम था क्या जो 500 किसान, 500 पुलिस वालों के हाथ पर तोड़ दिए, वो क्या कम था? या आप उम्मीद करते हैं कि ये 500 5000 में बदले, 5000 लोगों की जान चली जाए तो आप कुछ करेंगे? आखिर कब तक हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे और ऐसे ही निर्दोष गरीब मजदूर आदमी, दलित की हत्या होते रहेंगे? आज मायावती चुप क्यों है? आज दलितों के नेता चंद्रशेखर रावत चुप क्यों है? क्योंकि सबका मकसद देश में दंगा कराना है। आज अखिलेश यादव चुप क्यों है? आज प्रियंका चुप क्यों है? आखिर क्यों नहीं जा रही हो? उस गरीबों के पक्ष में क्यों नहीं खड़ी होती जाके? इस गरीब आदमी को, लखबीर सिंह को, निहंगों ने बेरहमी से पहले हाथ काटा और फिर उसे पीट पीट के मार दिया। मारने के बाद बैरिकेडिंग से लटका के उसका वीडियो शूट किया गया, और वीडियो में उसके बॉडी के साथ खुलेआम सरकार को धमकी दी। आखिर कब तक इस देश में ऐसे ही चलता रहेगा? क्या किसान आंदोलन, ये लोग किसान हो सकते हैं क्या? ये सवाल उठते, क्या किसान है ये लोग? सवाल कई है, जवाब आपको देना है। ये गृह युद्ध की शुरुआत है। मैं एक बांग्लादेश की खबर बता, तो बांग्लादेश में अष्टमी के दिन हिंदुओं पर हमला किया गया, हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, उसका पंडाल उजाड़ दिया गया, माँ भगवती की मूर्ति को उठा करके नदियों में, तालाबों में फेंक दिया गया, तोड़ दिया, क्या क्या किया गया बता नहीं सकते।
थे वही लोग, कुछ लोग जो सीएए पर विरोध जता रहे थे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। और इस किसान आंदोलन का कनेक्शन भी उस सीएए आंदोलन यानी शाहीन बाग के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सारे वही चीजें हो रही है। आज 10वीं के दिन किसी गरीब आदमी दलित का हाथ काट करके बैरिकेडिंग से लटका करके उसका वीडियो बना करके खुलेआम सरकार को धमकी देना कि हम मोदी का पुतला जलाएंगे, और मोदी के नहीं तो उसकी जगह पे हम इसको जलाएंगे, ऐसा खुलेआम इस वीडियो में कहा जा रहा है। आप सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी का डर नहीं है। भाई डर कैसे हुआ? जिस देश के गद्दार नेता इन अपराधियों के साथ खड़ा हो, तो अपराधियों का डर कैसे होगा? जिस देश की न्यायालय 3:30 बजे रात को आतंकवादियों के लिए खुला हो, तो देश में डर कैसा है? ये सब हमारी कानून व्यवस्था की कमजोरी है, और उसका ये सब लाभ उठा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि कानून में बदलाव हो, अन्यथा ये देखने के लिए हम सब तैयार रहें। और हो सकता है कल हमारी नंबर आए, उसके बाद आपके नंबर आए, हम सभी बारी बारी से नंबर आए। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन पे एक्शन ले, अन्यथा बहुत हो गया। हद पार करने वाली विभत्स घटनाएं हैं। हत्याएं, बलात्कार, रेप, किसान आंदोलन में पुलिस वाले की कमर तोड़ने की घटनाओं के साथ साथ कई घटनाएं, जला करके मारने जैसी घटना, रेप जैसी घटना, और अब ये विभत्स घटनाएं जो एक दलित युवक की 35 वर्षीय जो मजदूरी करता था, किसी से कुछ को लेना देना नहीं था उसका, उसकी हत्या करके, और मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दिया गया है, देश के गृह मंत्री को चैलेंज है, देश की सरकार को चैलेंज है। अब सरकार को चाहिए कि सरकार भी चैलेंज स्वीकार करे।